ओके, अब हमने ये कहा कि भाई ये तमाम आपका S&P का क्या है, ये आपका सिलेबस है। MCQs देखने हैं भाई, कितने कितने MCQs आते हैं, 3 MCQs हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने चीज़ें पढ़नी है तो आपकी जो रेफरेंस किताब है वो ये रेफरेंस बुक होनी चाहिए, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स यू नीड फॉर द इंडिकेटर प्रेजेंट इन हियर। इसका मतलब है कि हमारे लिए जो रेफरेंस किताब है वो ये किताब है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, और एली सीरीज़ की ये किताब आपने ज़रूर पढ़नी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एवर। अगर आप ये देखते हैं भाई पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ जो है सबसे अच्छी किताब क्या कौन सी है, वो किताब जिसमें सारा कंटेंट जो अभी 2000 नई जो एडिशन है वो नई एडिशन आपने ज़रूर ख़रीदनी है। अगर ये एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको पूरा कंटेंट यानी जो सिलेबस के अंदर जो चीज़ें चाहिए वो भी हैं। इसके अलावा आपके पास नम्स के पेपर्स हैं, MDCAT के पेपर्स हैं, आपके पास इसमें ईटा की जो पेपर्स है वो भी, NET की जो पेपर्स हैं वो भी। इसका मतलब है कि पूरा जितना डाटा आपको चाहिए वो सारा का सारा डाटा आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए अगर आपने रेफरेंस किताब देखनी है तो ये रेफरेंस किताब आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको मिलेगी ये वाली। इसका मतलब एक एक करके हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, और वो सारे पॉइंट्स हम कहाँ से पढ़ेंगे, वो हम मेन जो इस्तेमाल करेंगे वो हम अली सीरीज़ की किताब केमिस्ट्री इन माई पॉकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली और वाहिद एक ऐसी किताब है। दिस इज़ द ओनली यूनिक बुक विच कैन गिव यू ऑल द कंटेंट ऑफ द PMC सिलेबस या जितनी भी इंजीनियरिंग या जितनी भी टेस्ट हैं, टेस्ट उन सब का डाटा इधर मिलेगा आपको। अच्छा, इस चैप्टर की शुरू में भी आपको बाकायदा दिया है कि इसका सिलेबस क्या है, ये नहीं कि बगैर सिलेबस के दिया है। हर एक चैप्टर के स्टार्ट में उसका सिलेबस दिया है कि इसमें हमने कौन सी चीज़ पढ़नी है, कितनी डेप्थ में पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। सो ऑल द थिंग एवरीथिंग यू नीड फॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके जनाब। अब हम आते हैं जनाब ट्रेंडिंग की तरफ, सॉरी अब वापस आते हैं हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि हमने पढ़ा जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ डेथ? व्हाट डू यू थिंक? ओह नहीं, इट इज़ जस्ट अ जोक, दिस इज़ नॉट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर obtained फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जो कि एक पुराना कंसेप्ट था। और ये कहा जाता था कि भाई लिविंग थिंग्स से हम ऑर्गेनिक obtain कर सकते हैं और नॉन लिविंग से हम इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट। लेकिन बाद में वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मकसद ये है कि हम क्या पढ़ते हैं, हमने कार्बन के अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं वो, इससे पहले मैंने ये वाली बात एक्सप्लेन की, भाई इसका मतलब क्या है, धड़ के साथ और रीढ़ की हड्डी के साथ मैंने वो बात एक्सप्लेन की। आई एम डैम श्योर कि आपको कंसेप्ट याद होगा। ओके, अब हम आते हैं सबसे पहली बात जो आपने समझनी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, जो कि अक्सर मैं चैप्टर नंबर 2 और 3 में और चैप्टर नंबर 4 में आते हैं तो उस वक्त तक मैंने सारा आपको ज़बानी या रट्टा कराया होता है, और आई एम डैम श्योर कि आपको याद होगा। हमने ये पढ़ा था जनाब कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि all the non-metals in the periodic table, क्या all the non-metals in the periodic table हमें हमारे पास कौन से हैं, उसके बाद all metals कौन से हैं और all metalloid कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए भाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज। बाकी सब चीज़ों की तरफ आते हैं हम, भाई इसका मतलब क्या है। अच्छा, डिमार्केशन थी सबसे पहले। डिमार्केशन का मतलब ये है कि भाई ये पीरियोडिक टेबल है, ये देखिए ऐसा है पीरियोडिक टेबल, और फिर इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो उसमें आपको मेन 4 पार्ट्स मिलेंगे। 4 पार्ट्स का मतलब ये है, देखो इसको हम कहते हैं S ब्लॉक, इसको कहते हैं P ब्लॉक, इस वाले को कहते हैं D ब्लॉक, और यहाँ जो होता है उसको कहते हैं F ब्लॉक। ये 1 2 3 4 आपको पता होना चाहिए। अब ग्रुप नंबर 1, इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जिसको कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्या अल्कली, और इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको कंबाइनली क्या कहते हैं, दिस इज कंबाइनली कॉल्ड, सॉरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है, ये दोनों, दिस बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ग्रुप नंबर 3A, या इसको कहते हैं थेरा, याद रखना, 2 इसका नाम कहते हैं, 13 भी कहते हैं और 3A भी कहते हैं। न्यू पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये हम ये कहते हैं ना, ग्रुप 1A
2A, तो न्यू पीरियड टेबल के बाद में कोई ए बी 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 नहीं है, मतलब हम कहते हैं ना ए और बी, उसमें ये है कि हम कहते हैं भाई ये कौन सा है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 13 आता है, यहाँ पर 14 15 16 और ये है 18, ऐसा है। तो न्यू पीरियड टेबल के मुताबिक चीज़ें थोड़ी सी चेंज है और पुराने पीरियड टेबल के मुताबिक थोड़ी सी चेंज है। तो पी ब्लॉक में जो दूसरा है वो है 4A, ये 4 ऐसे होता है कि ऐसे होता है, ओके। फिर उसके बाद है 5A, उसके बाद फिर है 6A, उसके बाद है 7A और यहाँ पर है 8A, ठीक है। ये उसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर होता है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 13 14 15 16 17 एंड 18। ये इसका मतलब ये है कि 1 to 13 to 18 जो ग्रुप्स है ये 18 तक, ये सारे 13 to 18, ये 13 to 18 पी ब्लॉक है। क्या है? पी ब्लॉक। और S प्लस P को दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं ये, ओके। डिमार्केशन में सबसे पहला पॉइंट, अब आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका मतलब क्या है। डिमार्केशन में बताया ना पहला पॉइंट, ओके। इसलिए केमिस्ट्री में पॉकेट आपका रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपकी रेफरेंस बुक, आपको पता है कि भाई कौन सी हमारी रेफरेंस बुक है, तो आपको पता होगा कि हम जो पढ़ते हैं क्या वो पीएमसी सिलेबस के मुताबिक है, ये नहीं मैं जो पढ़ता हूँ स्मार्टली में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, या पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए ओके। अब हम आते हैं जनाब, ये पता चल गया S P D एंड F दोनों को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो S ब्लॉक है इन P ब्लॉक है। आपने देखा पीरियड टेबल में अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया होगा जब मेरे साथ पढ़ने के साथ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना पहले हम कहते भाई S है, फिर P है, फिर D है, फिर F है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना SPDF। लेकिन पीरियड टेबल को देखने के बाद आपको पता चल गया पीरियड टेबल की जो असल में जो शेप है वो है S F D एंड P। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। ये S ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाद आते हैं तो यहाँ पर F ब्लॉक आता है, फिर D आता है, फिर P आता है। और अगर F नहीं है तो हम कहते हैं भाई सबसे पहले देखो F को फॉर एग्जाम्पल आप इग्नोर भी करें, हम कहते हैं भाई पीरियड टेबल में सबसे पहले S है, उसके बाद D है और उसके बाद P है। क्या है? पहले क्या है? SDP, लेकिन FD से भी पहले आता है, इसका मतलब है कि वो है SFDP। F नहीं है तो SDP है, और अगर D नहीं है और F भी नहीं है फिर है S और उसके बाद P है। तो मतलब ये कि हम कहते हैं S और P, SDP, SFD और P। ये कहाँ? तो आपको याद होगा ये इसकी हमने बात की थी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये स्ट्रिक्टली बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF नहीं है। वो कैसे है? S है, उसके बाद F है, फिर उसके बाद D है, फिर उसके बाद P है। अगर F नहीं है तो उसके बाद S D और P होगा, और D और F दोनों नहीं है तो S के बाद P होगा। फिलिंग ये होगी, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज। तो डिमार्केशन यानी पहला जो पॉइंट है आपकी PMC सिलेबस का स्ट्रिक्टली वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए भाई ये वो कौन कौन से हैं, नंबर 1। दूसरी बात, तमाम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का क्या मतलब है? नॉन मेटल का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली इस्तेमाल होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। क्या? दोबारा मैं कहता हूं, अब दो चीजें मैं पढ़ाता हूं आपको और समझ आ जाएगी आपको। इधर देखिए, गौर से देखना। अच्छा, हम ये कहते हैं जनाब नंबर 1 तमाम नॉन मेटल्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको मेरी ट्रिक याद होगी या मेरे निमोनिक याद होगी, स्पंच SPONCH, उसके बाद X और उसके बाद NG। इसकी 2-3 ट्रिक्स मैंने बनाई हैं, लेकिन दिस इज द ओनली ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आसान है, जो सबसे आसान है, स्पंच XNG। इसका मतलब क्या है कि भाई क्या है? सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। यहां पर कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। यहां पर क्या है? हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, नेडन। दोबारा मैं कहता हूं, मैं एक ही सांस में कहूंगा तमाम नॉन मेटल्स आपको, और आपने भी उसके बाद कहने हैं। सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, नेडन, रेडन। सारी के सारी ये क्या है? नॉन मेटल्स है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और चीज की तरफ आता हूं। अब मैं आपको ये कहूंगा कि स्पंच XNG ये क्या है? तमाम नॉन मेटल्स है पीरियड टेबल के अंदर। तमाम क्या है? नॉन मेटल्स है पीरियड टेबल के अंदर। और
और इसके अलावा जितनी भी हैं या मेटलॉइड होंगी या मेटल्स होंगी। अब मेटलॉइड कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई मेटलॉइड यहां से शुरू है, तो मैं कहूँगा बाहर, सॉरी यहां से शुरू है, ये नहीं है, सॉरी एस्टेट ही नहीं है उसमें, कुछ लोगों ने ऐड किया कुछ लोगों ने नहीं ऐड किया, ओके। तो हम इसके लिए लिखते हैं बस, क्या, बस घर आओ सब टाइम पे, ये क्या है, बस घर आओ सब टाइम पे, क्या, बस घर आओ सब टाइम पर। ये मैंने बड़ा गंदा लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी इसका मतलब यही है, मैं साफ लिखूं यार, बस घर आओ सब टाइम पे। ये बोरान है, एसआई है, जी है, एसबी है, टीई है और पीओ है। इस बाउंड्री के उस तरफ सारे के सारे मेटल्स हैं, इस बाउंड्री के उस तरफ सारे मेटल्स हैं। अब ये मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेनली। अच्छा, ऐसा ना कि आप कहेंगे सर ये कार्बन जो हम पढ़ते हैं बाकी इनकी भी पढ़ते हैं। अब कंपाउंड्स की स्टडी या पीरियड टेबल की स्टडी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना, कि हम लेफ्ट राइट जाते हैं क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। तो जब हम जाते हैं ये एलिमेंट बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा छोटा छोटा, या बड़ा होता है बड़ा बड़ा बड़ा, उसके साथ क्या फर्क पड़ता है उसको कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके साइज के साथ क्या होता है, साइज बड़ा होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, फिजिकल केमिकल रिएक्टिविटी, ये चीज़ें पढ़ती हैं हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो पहला पॉइंट है जो कि आपने अपनी पीएमसी सिलेबस के मुताबिक समझना है वो ये डिमार्केशन है, समझ आ रही बात। अब मैं आपको बताऊंगा तमाम गैसेस बताओ पीरियड टेबल में कौन सी है गैसेस। तो आप कहेंगे सलाम देखो सल्फर गैस है नहीं, फास्फोरस है नहीं, नाइट्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन और क्लोरीन है यहाँ पर, और ये तमाम एनजी है, नोबल गैसेस है। तो आप सब कोई पूछे बताओ सारी गैसेस, तो आप बताओ कि भाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, ज़ेनन, नेडान, ये क्या